क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 हम लोग देख रहे हैं, जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर है 36/100 और इसको हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे बताते हैं, तो 100 से हम लोग 36 में भाग दे देंगे, 100 से 36 में भाग दे देंगे। तो अब भाग करने का नियम भी इसमें है कि डेसिमल लगाना है। तो 100 से 36 छोटा है तो हम पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 0। ठीक, उसके बाद 100 से इसमें हम लोग 100 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 बार में जाएगा 300 और ऊपर से आ जाएगा 360 से 300 घटा देंगे तो हो जाएगा 60। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से 0 लगाएंगे क्योंकि 100 से 60 छोटा है। उसके बाद 600 में 100 से भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा और हो जाएगा 600, कट जाएगा। और पॉइंट को हम सिंगल नहीं लिखते हैं, उसके आगे हम 0 लगा देते हैं, इसलिए इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 0.36 इसका आंसर। इस अगले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं 11 से हम लोग भाग दे रहे हैं 1 में। इसको कैसे भाग देंगे, 1 छोटा है तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी छोटा है 11 से 10 अभी भी छोटा है तो एक 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 100। अब इसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं तो 100 से छोटा 11 का टेबल क्या आएगा 9 बार में जाएगा 99। ठीक है, तो 1 बन जाएगा। फिर अभी भी छोटा है, ये 1 छोटा है 10 लगाएंगे तो अब अभी छोटा है तो फिर हम एक 0 लगा के फिर 100 बना देंगे इसको और फिर 9 बार में जाएगा ये 99। ठीक, फिर 10 लेंगे हम, फिर एक 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा और 11 से इसका टेबल पढ़ते हैं हम लोग तो 9 बार में जाएगा 99। इसी तरह से एक क्रम चलता रहेगा ये। तो अब इसका वैल्यूएशन कितना होगा, तो 0.0900909 इस तरह से ये बढ़ता रहेगा। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा ये निकल के आता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर 4.1/8। तो इसको हम लोग पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 1 33/8। ठीक है, अब 8 से हम लोग को 33 में भाग देना है क्योंकि हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। तो 8 से 33 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा कि 8 चौक 32। ठीक है, 1 होगा। फिर ये 1 जब आएगा 33 में से 32 घटा देंगे तो ये 1 क्या हो गया 8 से छोटा हो गया तो एक 0 लगा देंगे तो हमारा पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट दिए तो हम लोग 10 हो जाएगा। ये 8 एकम 8 घट के आ गया 2, फिर 0 हो जाएगा 8 दूना के 16 4 हो जाएगा, 20 में से 16 गया तो अब ये 40 हो जाएगा और 8 पंजे 40 यानी कि 40 कट गया। तो हमारा इस डेसिमल एक्सपेंशन का मान कितना आ रहा है, तो 33/8 का मान आ रहा है 4.125। ये हमारा आंसर बन के आ रहा है 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन 4.125। अब 3/13 है तो 13 से हम लोगों को 3 में भाग देना है, पॉइंट देंगे हम तो 30 हो जाएगा। 13 दूना के 26। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 में से 26 गया तो 4 40 हो जाएगा। 13 तियाँ 39, 40 में से 39 गया 1, फिर ये 10 हो जाएगा, लेकिन ये छोटा है 13 से, क्या है छोटा है तो हम लोग 0 लगा देंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा 100। 13 7 91 और 100 से 91 जाएगा तो हो जाएगा 1 9। 100 से 91 जाएगा तो 9 हो जाएगा, फिर 0 लगा देंगे इसमें। 13 5 65 13 6 78, 6 बार में जाएगा 78 हो जाएगा, फिर 12 होगा, फिर 0 लगा आ जाएगा इसमें क्योंकि 13 से 12 छोटा है। फिर 13 9 117, फिर 120 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। देखिए फिर यहाँ मिल गया हम लोगों को 30 यहाँ से, और ये फिर ये सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसका मतलब कि 0.23079 ये फिर आएगा
0.230769 ये बार बार हमेशा आता रहेगा। तो इसको हम डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं कि 0.230769 ये जब बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग बार चढ़ा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बार बार आ रहा है यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। इसको क्या लिखेंगे, ये टर्मिनेट हो जा रहा है तो ये कितना क्या हो जाएगा, कौन सा डेसिमल हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको हम लोग लिख देंगे, और इसको नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रेकरिंग डेसिमल लिख देंगे। आगे भी जो टर्मिनेट हो रहा था उसको भी हम लोग लिख देंगे। अब इसको देखते हैं हम 2/11, 11 से हम लोग 2 में भाग देंगे। 11 से 2 छोटा है तो हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 11 एकम 11 कितना आएगा, 20 में से 11 गया 9, ये 0 हो जाएगा। 11 8 बार में 11 8 88, 2 निकल के आएगा, फिर 0 हो जाएगा। फिर 20 आ गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि 20 आ गया, ये हमेशा अब यही रिपीट करेगा। तो 20 आ गया तो 11 एकम 11, 9 आएगा, फिर 0, 11 8 88, फिर 2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 20। यानी कि ये हमेशा 20 20 20 हमेशा आता रहेगा। तो और ये हमेशा 18 18 18 इस तरह से आता रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं कि जो 0.18 और एक ही 18 यही बार बार आ रहा है तो इसके ऊपर हम लोग बार चढ़ा देंगे यानी कि रेकरिंग कर देंगे। तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0.18 के ऊपर बार। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग डेसिमल, इसको हम लोग ये लिखते हैं। ठीक है, अभी सवाल में आते हैं हम लोग। 400 से हम लोगों को किस में भाग देना है, 329 में भाग देना है। 400 से ये छोटा है इसलिए पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 3290। कितने बार में जाएगा, तो 8 बार में 3200 हो जाएगा, और ऊपर से आएगा कितना 90 इसमें से घट के आएगा। ठीक है, फिर 0 लग जाएगा तो 4 दूना के 800, कितना हो जाएगा 900 में से 800 जाएगा तो 100, और ये 0 हो जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 4 दूना के 800, फिर घट के कितना आएगा 200, एक 0 लग जाएगा। फिर कितना बार में जाएगा, तो 4 5 20 यानी कि 2000, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेट हो गया। अब इसके आगे ये नहीं बढ़ रहा है, 5 बार में यहाँ पे 8 2 2 5 के बाद अब नहीं कट रहा है, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.8225, इसको क्या लिखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखेंगे इसको। तो हम लोग का एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.14285757 रेकरिंग, यानी कि 1/7 का मान इतना दिया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/6 5/7, सॉरी ये 5/7 ही होगा, आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। 1/7 का मान दिया है हमारा 0.142857 और ये बार। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर ऐसे बनाते हैं कि 1/2 का मान अगर 4 है तो 2/2 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें और इसमें 2 से गुणा करना है तो इसमें भी 2 से क्या होता है, गुणा होता है। उसी तरह से ये भी है कि हम लोग को 2/7 निकालना है तो इसमें हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/7। जब इधर 2/7 होगा तो इधर भी हम लोग को क्या करना होता है, गुणा करना होता है 2 से। कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14,
5 दूना 10 1 11, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5 और 14 दूना के 28 और फिर पॉइंट लगा देंगे और ये 0, ये ऊपर बार होगा ही। तो 2/7 का मान आ गया। फिर इसी तरह से 3/7 का मान हम लोग को निकालना है, तो इस चीज़ को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3/7 और यहाँ पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 3 21, 5 3 2 कैरी लगा था, 5 3 15 और 2 17 कैरी 1, 8 3 24 और 1 25 कैरी 2, 3 दूना के 6 और 2 8, फिर 14 28 14 3 42, ये हमारा पॉइंट, ये हमारे 0, इसके ऊपर हो जाएगा बार। ये हमारा आंसर निकल के आता है। फिर इसी तरह से 4/7 का निकालना है, या तो हम 1/7 को 4 से मल्टीप्लाई करें या फिर हम 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 7 दूना के 14, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17 और 42 दूना के ऊपर बार हम चढ़ा देंगे इसको। फिर दिया है 5/7, 5/7। अब 1/7 में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/7 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 35, 3 5 5 25 और 3 28, 2 8 45 और 2 42, 4 5 दूना के 10 और 4 14, हासिल 1 और 14 5 70 और 1 71, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगा देंगे और इसके ऊपर बार चढ़ा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ये लॉन्ग डिवीजन भी नहीं है और शॉर्ट डिवीजन है, इस तरह से इसको हम लोग आंसर बना सकते हैं। लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.6 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। इसको हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.666666 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, ठीक है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666 इस तरह से। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब 2 में से 1 को घटा देते हैं, 2 में से 1 को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे हम, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इससे घटाते हैं तो क्या लिखेंगे हम, 10x 6.6666 ऐसे, और 1 क्या है, x हो जाएगा 0.666 इस तरह से, ठीक है। अब 10x में से इसको घटाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा, इधर का तो घट के ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा इधर, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 6/9, ये हो जाएगा 3 2 3 6 एंड 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये हमारा इक्वेशन बन के आता है। और यहाँ पे क्या है कि 2 और 3 आर इंटीजर्स, 2 एंड 3 आर इंटीजर्स पूछ ही रहा है हम लोगों का कि वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, तो 2 एंड 3 आर इंटीजर्स है एंड 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा बन के क्वेश्चन तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
दिया है कि 0.47 के ऊपर बार है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोग लेट x इक्वल टू 0.47777 इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या है कि 7 से ही हम लोग का बार चढ़ गया है, 7 ही बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x होगा, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 4.77777, ये ऐसे बढ़ते जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 से 1 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे हम सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए 10x इक्वल टू 4.7777 ऐसे जाएगा ये। इसके बाद x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 0.47777 ऐसे। जब घटाएंगे तो होगा 9x, और इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और 7 में से 4 गया 3, ठीक है। बाकी सब 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे हम लोग। x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। अब पॉइंट को हम लोग कर देंगे क्या, कि जब ये पॉइंट है इस साइड, तो हम लोग 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 43/90, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ भी 43 इंटीजर्स है, 43 और 90 भी इंटीजर्स है, और 90 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.001 के ऊपर बार है, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसको लिखते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.001 और ऐसा ही ये क्रम चलता रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना होगा कि ये कितने बार में सेम आ रहा है, तो 1 2 3 बार में सेम आ रहा है। 3 बार में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा 1000x, और ये हो जाएगा 1.001001001 इसी क्रम में चलता रहेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि 2 में से 1 को घटाते हैं, तो लिखेंगे हम सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। लिखेंगे क्या कि 1000x बराबर 1.001001001 ऐसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें से इसको घटाते हैं, लिखेंगे कि x बराबर 0.001001001 ये क्रम बढ़ता रहेगा। फिर इसमें से 1000 में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999x बराबर 1। बाकी ये सब तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिखेंगे हम x इक्वल टू 1/999, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.99999 ... इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और इसके जो आंसर आएगा उसको हम लोग आगे का क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे तो लिखा होगा कि आर यू सरप्राइज्ड। तो ये सरप्राइज्ड कैसे हो रहा है, थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग लेट x इक्वल टू 0.9999 ... ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। 9 रिपीट कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10।
ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x 9.9999 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसमें से 2 में से 1 को घटाते हैं तो लिखते हैं क्या, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 9.99999 डॉट डॉट, उसमें से इक्वेशन 1 को घटाते हैं तो x इक्वल टू 0.9999 ये हो जाएगा। घटाते हैं इसको तो हो जाएगा कितना 9x इक्वल टू 9 और इधर का हो जाएगा 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/9, इसको कटाते हैं तो कितना हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू 1। अब 1 आ रहा है, 0.999 के आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 0.9999 ये एक के बहुत ही करीब नंबर है, एक के बहुत ही करीब नंबर है। करीब नंबर को हम लोग ये एक में एक का आंसर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हम लोग 17 से 1 में भाग देना है, 17 से 1 में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, अभी भी छोटा है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, 17 × 85, ये 100 में से 85 गया 15, फिर 150 हो जाएगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हैं। फिर 150 से कितना जाएगा 17, ये 150 हो जाएगा और 150 के बाद 17 × 8 136, ये हमारा हो जाएगा 150 में 36 गया 14। ठीक है, फिर 140, 17 का पहाड़ा 8 बार में पढ़ते हैं तो कितना बार में जाएगा 136, ये हमारा उत्तर के आ जाएगा 140 में से 136 गया तो कितना बचेगा 4 0। फिर 17 दूना के 34, 40 में से 34 गया 6 0। 17 का पहाड़ा और पढ़ते हैं हम, 17 × 3 = 51, 9 होगा फिर 0 हो जाएगा। 17 × 5 = 85, 5 0 हो जाएगा। अब यहाँ बनाते हैं हम लोग इसको, 50 हो जाएगा तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा 50 में 34 गया 16, 160 हो जाएगा। फिर 17 से 9 बार में 17 × 9 = 153, 7 जाएगा, 160 में से 53 गया तो कितना बचेगा 7 0। फिर 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68। ठीक है, ये कितना 70 में से 68 गया तो 2 बचेगा, 0 लगा देंगे हम। फिर 17 एकम 17, 20 में 17 गया तो 3, 0 लगा देंगे हम। फिर 17 एकम 17, कितना बचेगा 13 बचेगा, ये 0 लगा देंगे हम। ठीक है, अब 130 से नियरेस्ट हम लोग चलते हैं। 17 × 7 = 119, कितना बचेगा 11 बचेगा, 0 हो जाएगा। फिर 17 × 6 = 102, 8 बचेगा, हम यहाँ बनाते हैं इसको 8 0 कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बनाते जाएंगे और जब जितना देखेंगे हम लोग कितना बार में ये रिपीट करेगा। ठीक है, 17 × 4 = 68, 12 बचेगा, फिर 120 कर देंगे हम। 17 × 7 = 119, कितना बचेगा 1, 0 लगा देंगे हम। लेकिन अब यहाँ पे रुकना होगा क्योंकि एक ही आ रहा था और 0 लगता है। 17 से 10 अभी कम है तो हमको 0 लगाना होगा। ठीक है, जब 0 लगाएंगे हम तो 17 × 5 = 85, ये कितना बचेगा 15। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि 100 से जा रहा था तो 85 आया, 85 से 15 बचेगा तो 150 हो रहा था।
फिर इसी तरह से ये चीज़ रिपीट करेगा अब, यानी कि 058823529411767 और उसके बाद फिर 0 हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से लेकर इस 7 तक ही संख्या रिपीट करेगी, क्योंकि इसके आगे हम लोग क्या आएगा, 8 आएगा, फिर 8 आएगा, 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 इस तरह से करते हुए आएगा। यानी कि 0, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे हम लोग लिखेंगे, 0.588235211767 और उसके ऊपर हम लोग का चढ़ा देंगे क्या, 0.0, उसके ऊपर हम लोग का बार हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है कि लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 and having terminating decimal representation expansion, can you guess what property q must satisfy? इसको हम लोग एग्जाम्पल ही देना है, सिर्फ एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कि इसको p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे और उसका वैल्यू को टर्मिनेट करना है हम लोगों को। तो जैसे लिखते हैं हम लोग 2/5, 2/5 को क्या लिखेंगे, 0.4, और 0.4 यहाँ पर क्या बता रहा है हम लोगों को कि दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उसी तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। 11/4, 11/4 को हम लोग कैसे इसको करेंगे सॉल्व, कि 0, देखिए 11 को ऐसे के लिखते हैं हम लोग, 4 दूना के 8 और ये 3 हो जाएगा, फिर पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, 4 7 28, 2 होगा, फिर 0, 4 5 20, यानी कि ये यहाँ पे 11/4 का वैल्यूएशन कितना हो रहा है, 2.75 डेसिमल में, यानी कि ये भी टर्मिनेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, 5 के बाद नहीं नंबर आ रहा है, तो यानी कि टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट डेसिमल है। फिर इसको हम लोग एक और तरीके से देखते हैं, जैसे लिखते हैं हम लोग 9/100, 9/100, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.09, 0.09, ये भी टर्मिनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये भी टर्मिनेट कर रहा है। यानी कि हम इस पूरे फॉर्म को हम लोग देख रहे हैं कि यदि इफ़ अगर Q जो होगा p/q के फॉर्म में है ना, p/q के फॉर्म में अगर Q जो होगा वो 2 और 5 के मल्टीप्लाई में अगर कोई भी चीज़ रहेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। 2 और 5 के मल्टीप्लाई में, जैसे 2 के पावर a एंड 5 टू द पावर b, अगर 2a और 5b के रहेगा जहाँ पे p एंड q आर इंटीजर्स, दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि Q 2 और 5 के गुणज में रहे तो हमारा कोई भी नंबर टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ऐसे हमको नंबर को लिखना है जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और ना ही रेकरिंग है। तो ऐसे नंबर कौन हो सकते हैं, तो लिखेंगे हम का 0.1 0 1 2 0 1 3 0 1 4 0 1 5 0, यानी कि ऐसे अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे इन्फिनिटी तक तो क्या नहीं ये टर्मिनेट हो रहा है, तो नहीं, रेकरिंग हो रहा है, तो नहीं, यानी कि ये नॉन टर्मिनेट और नॉन रेकरिंग नंबर है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 2 0 2 2 0, फिर 2 3 0, फिर 2 4 0, फिर 2 5 0, इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं हम।
फिर अगला हम इसको कितना भी हम लिख सकते हैं, आप लोगों को 3 नंबर को ही लिखना है। लिख सकते हैं हम लोग 3 0 3 2 0 3 3 3 0, फिर 3 4 टाइम्स 0, फिर 3 5 टाइम्स 0, आगे बढ़ाते जाएंगे हम। विभिन्न तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और अनगिनत नंबर है हम लोग को, लेकिन लिखना है 3 नंबर को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 5 और 7 का वैल्यूएशन कितना आएगा। तो 5 में हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, तो छोटा है तो 0 पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा। 7 7 49, और 50 में से 49 गया 1, फिर 0 हो जाएगा। 7 1 कम 7, 3 होगा, फिर 0 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 लगा देंगे हम। 7 दूना के 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा। और 7 7 8 56, 56 हो जाएगा, तो 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। फिर 7 5 35, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 हो गया, फिर 10 बचेगा, फिर उसके बाद इसी तरह से रिपीट होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 0.714285 के ऊपर हम लोग बार चढ़ा सकते हैं। तो लिखेंगे हम 5/7 का वैल्यूएशन कितना रहा है, 0.714285 है, इसके ऊपर बार। इसी तरह से हम लोग 9/11 का मान हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। 0 पॉइंट लगा देंगे तो 90 हो जाएगा। 11 8 88, कितना बचेगा 2, फिर 0 लगा देंगे हम लोग, तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 9 0। अब देखिए यहाँ पे 90 बचा, यहाँ पे 90 यहाँ पे, फिर इसी यहीं 2 0 होगा, फिर इसी यानी कि ये रिपीट करेगा, ऐसे जाएगा ही। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 9/11 का मान हम लोग लिख सकते हैं 0.81 के ऊपर बार लिख सकते हैं ना। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 9/11 का मान 0.81 के ऊपर बार, ठीक है। अब इसके बाद और इससे पहले का हम लोगों को फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है, यानी कि 5 और 7 और 9/11 के बीच का इरेशनल नंबर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट लिखते हैं कि 0.74 इससे बड़ा है, 3, फिर 0.743, फिर इसे यहाँ पर कर देंगे हम लोग 0.7443, फिर 74443, फिर 74443, इसी तरह से बढ़ते हम लोग जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि 0 पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 7 फिर 7 99, 7 999, फिर 7 4 टाइम्स 9, 7 4 टाइम्स 9, 7 5 टाइम्स 9, इस तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा। फिर तीसरा नंबर क्या देखते हैं हम लोग, इससे नज़दीक थोड़ा चले जाते हैं, तो 0.80, 800, 800, 8 4 टाइम्स 0, 8 5 टाइम्स 0, इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। यानी कि इसका कोई टर्मिनेट नहीं होने वाला और ना ही रेकरिंग होने वाला है। ये हमारा इरेशनल नंबर निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। आप ध्यान दीजिए कि रियल नंबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होते हैं रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एक तो बात यहाँ समझ में आ गई। रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पे रूट
23 है, रूट कितना है 23। रूट 23 को हम p बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब रूट 23 का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, वो पॉइंट में आएगा, जो कि न वो टर्मिनेट होगा और ना ही वो रेकरिंग होगा। तो इरेशनल नंबर का शर्त होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है। ये इरेशनल नंबर का शर्त है कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रेकरिंग भी नहीं होगा। और रेशनल नंबर का दो शर्त होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेट करेगा। दूसरा होगा कि नॉन टर्मिनेट, अगर टर्मिनेट नहीं करता है, नॉन टर्मिनेट बट रेकरिंग होता है, वो बट रेकरिंग होता है, यानी कि वो टर्मिनेट करेगा जब तो टर्मिनेट किया, अगर न टर्मिनेट नहीं किया लेकिन उसका रेकरिंग जरूर होगा। तो ये रेशनल नंबर के लिए शर्त होता है। यहाँ पर रूट 23 का अगर हम लोग वैल्यूएशन निकालेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट में कोई भी मान आता है अधिकतर जिसका वैल्यू नहीं निकलता, वो होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं हम लोग तो 225 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 15, ठीक है, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 15, ठीक है, जो कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम p/q को फॉर्म में लिखते हैं तो 15/1 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इस क्वेश्चन पे हम लोग देख रहे हैं तो 0.3796 रुक गया है, डॉट नहीं है, यानी कि टर्मिनेट कर गया। जब ये टर्मिनेट कर गया तो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग रेशनल नंबर लिखेंगे, रेशनल नंबर लिखेंगे, टर्मिनेट हो गया ये। यहाँ पर देखिए 478 और ये जाते जा रहा है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 478 के पावर 478 के ऊपर बार, यानी कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रेकरिंग है, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर ही लिखेंगे, ठीक है, रेशनल नंबर लिखेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन है 1.101001, फिर 100, फिर 1 4 टाइम्स 0, इस तरह से अगर बढ़ाते रहेंगे हम लोग तो ये कहीं भी ना टर्मिनेट हो रहा है ना रेकरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया है कि रेशनल नंबर होने के लिए है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे हम 1.4 को लेके।